अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद होंगे आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको वही बताने लगे हैं, सेंसिटिविटीज़ और ड्रैग शॉट। आज मैं आपको पूरा कंट्रोल सेटिंग और सेंसिटिविटीज़ बताऊंगा। अब आप लोग प्लीज़ एक बात कहना चाहूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेंसिटिविटी में आप जनरल के जो आपके मूवमेंट स्पीड होती है उसको आपने कर देना है 80। तो मैंने जनरल को 80 कर दिया। अब जनरल से 80 से क्या होगा, आपकी मूवमेंट स्पीड बनी रहेगी। रेड डॉट ड्रैग हेडशॉट के लिए काम आता है, जो कि आपको मदद करता है हेडशॉट मारने के लिए। अब हम इसको कर देते हैं 81। तो अब जो है 81 मैंने इसको कर दिया। अब टू स्कोप को मैं आपको कहना चाहूँगा आप 79 रखें, क्योंकि टू स्कोप 79 में अच्छा रहेगा और आपको आसानी होगी मारने पे। अब मैंने इसको 79 कर देता हूँ। अब हमारा रहता है फोर स्कोप को मैं आपको बताता हूँ। जो आपका बड़ा वाला स्कोप होता है उसे आप इजीली स्कार के साथ, अगर आप स्कार के वो लगा लेते हो 3 चिप के साथ सिलेंसर और ये वाला चार वाला स्कोप। अब आपने इसको क्या कर देना, आपने इसको 73 रखना है। हमने 73 रख दिया। अगर आप स्नैपर ज़्यादा चलाते हो तो आप स्नैपर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। कम चलाते हो तो आपको मैं दूंगा 48 सही रहेगा स्नैपर के लिए। इसको जल्दी से 48 कर लेते हैं। हमने इसको 48 काट दिया। आप फ्री लूप को कुछ भी कर सकते हो, आप 0 कर दो या 200 का रख दो। मैं इसको तो गाइस जहाँ मर्जी रख दूंगा, मैं इसको 0 200 रख दूंगा। इस अपडेट में हमारा जो ये होता है ये 100 था, हमारा ये साढ़े सेंसिटिविटी 100 थी। अब मूवमेंट स्पीड बने रहने के लिए करीना ने 200 कर दिया। अब मैं आपको कंट्रोल सेटिंग में लेके जाऊँगा। तो गाइस ये है मेरी कंट्रोल सेटिंग। अब इससे क्या होगा, ये अगर आप इसको फुल कॉर्नर पे लगते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। बस अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका फुल कॉर्नर आपने क्यों नहीं रखना। बस अभी आप इसको अगर फुल कॉर्नर लगते हैं तो आपको बंदे पे मारने पे मुश्किल होगी। मतलब जब आप इसको इसके बगल में रखेंगे गोली उसके छूते चली जाएगी। जब आप इसको स्कोप खोलेंगे तो उसके स्कोप उसकी छाती में नहीं जा पाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्राइसेस ऑन स्कोप से रखने से क्या होगा। मैंने इसको ये रख दिया, आपको आगे बता। हाँ तो गाइस अब हमने इसके की बात की थी, आपका जाएगा तो उधर ही, आपका सारा जाएगा तो उधर ही। लेकिन जब आप स्कोप करके मारोगे तो उस पर इतना डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसको बगल में रख के स्कोप ऑन करते हो, अगर देख लो मैंने इसके कान पे रखा तो कान पे ही है और कान पे इसके ऊपर चला देगा। अब मैं आपको बताऊँ डिफ़ॉल्ट से रखने से क्या होगा। अब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे रख दिया है। डिफ़ॉल्ट से रखने से क्या होता है मैं आपको आगे बता। अब तो गाइस डिफ़ॉल्ट से रखने से क्या होता है, जब आप बंदे को मारते हैं तब उसका आपका एम जो है ना बंदे के अंदर चिपका रहता है। अब मैं इसके साइड पे स्कोप ऑन करने वाला हूँ। स्कोप इसकी छाती पे गया, साइड पे रख रहा हूँ, इसकी छाती पे गया। ओके गाइस आपको इसकी समझ पहले की समझ आ गई होगी। तो गाइस आगे आता है हमारा शूटिंग जो हमने पहला किया, अभी हम दूसरा बता रहे हैं लेफ्ट फायर बटन का। अगर आप मतलब समझ लो आप दो गोलियों से चलाते हो। अब मैं इसको ऑलवेज पे रख देता हूँ। मैं ऑलवेज से क्या होता है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रन के ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन आएगा इस चीज़ का। तो अगर आप इसको ऐसे करके मारते हो स्कोप ऑन ऑफ करके, तो अगर आप ये नहीं रखते तो आपके लिए ऐसे स्कोप ऑन और ऑफ करके मारने में मुश्किल होगी अगर आप इसको ऑलवेज पे नहीं रखते। मैं तो इसको शो व्हेन स्कोपेड पे रखता हूँ। जैसे मेरा आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो गाइस अब आपका असिस्टेंस आता है। अब इसको क्विक वेपन स्विच का आपको मैं मतलब समझता हूँ। अब आपने इसको ऑन कर दिया। अब आपने इसको ऑन कर दिया, आप पे ये ऑप्शन आता होगा इस चीज़ का। अगर आप वन टैप प्लेयर हो तो आपको इसका ऑप्शन आता होगा। तो गाइस अगर आप लोग वन टैप प्लेयर हो तो आप अगर इसको रख सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। मैं तो नहीं रखता बटन बढ़ाने से मैं तो नहीं रखता इसको। आपने रखना है कि नहीं रखना आप खुद ही।
तो गाइस ये दूसरे नंबर पर आता है क्विक रिलोड। क्विक रिलोड से क्या होता है, आपका ये साइड में बटन तो नहीं आएगा, जब आप गन पकड़ोगे तब गन पकड़ोगे तब ये ऑप्शन आएगा। अब आप अपनी गन को भी टच करके गोलियां चला सकते हो। फिजूल में बटन दबाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। मैं तो नहीं रखता, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब गाइस आता है हमारा फ्ली लुक। फ्ली लुक को आप ऑन कर देंगे तो जब आप भागेंगे आप ऐसे ऐसे हर जगह देख सकते हैं। मैं तो नहीं देखता, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ऑन करके वो देख सकते हैं। अगर आप भागते हैं दौड़ते हैं आप कहीं भी देख सकते हैं। इस OB43 में इसको हम पैराशूट से उतरते हुए देख सकते थे और भागते हुए गाड़ी चलाते हुए देख सकते थे, लेकिन अब OB44 में इसको चेंज कर दिया है और अब ये वो पूरा तरह बेकार। तब गाइस आता है हमारा ऑटो स्विच गन। ऑटो स्विच गन से क्या होता है, अगर आप लोगों की समझ लें गाइस, आप लोग समझ लें, आपके पास एक चिप की गन है, एक चिप की आपके पास दोस्त की गन है, एक चिप के 2 चिपों की हमारे पास गन है। अब उसने भी रख दी चिप, एक चिप वाली, हमने भी 2 चिप वाली रख दी। अब हम वही गन उठाएंगे 2 चिपों वाली, हमारा दोस्त जल्दी से नहीं उठा पाएगा, इसलिए मैं इसको ऑटो स्विच गन को ऑन ही रखता हूँ। आगे हमारा आता है थ्रोवेल। वैसे हमारा तीसरे नंबर पे आया है थ्रोबलेस। अब इस पे क्या आता है, अगर आप ग्रेनेड स्क्वाड हो, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको सिंगल पे रख देते हो, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस बाहर काफ़ी शोर था, मैं अपने अंदर पैक हो चुका हूँ। अब मेरे पास थी एक ग्लू वॉल। अबे भाई, अब गाइस इस पे क्या होता है, अगर आप इसको सिंगल स्टोर रखते हो तो देख सकते हो हमारे एक एक्स्ट्रा इसके अंदर 3 वो रखे हुए हैं। एक है स्नो, एक है बारूद और एक है ग्लू वॉल। हम ग्लू वॉल लगाने के चक्कर में हम वो बोल जाते हैं ग्लू वॉल की देर है। अब हम कोई ग्रेनेड कर देते हैं तो इसकी वजह से आपको डबल स्टोर का भी। अब गाइस मैं इसको कंट्रोल पे जाके मैं इसको कर देता हूँ डबल स्टोर। बस मैं ज़रा थोड़ा सा पैक हो जाता हूँ, जीने नहीं देगा। अब मैं इसको डबल स्नोट क्यों करूँगा, क्योंकि आप देख लें मैंने एक ग्लू वॉल लगाई वो ज़ाया हो गई, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा से ग्लू वॉल जो मिलती है। मैं गाइस आप ध्यान से देखें, जब मैंने उसको डबल स्लॉट किया तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा से ग्लू वॉल का बटन आ गया। तो आप इसको देखते हैं और सिंगल स्लॉट भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हाँ तो गाइस मैंने आपको वो समझाया डबल स्लॉट और सिंगल स्लॉट का। अब हम जाते हैं ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो। अब दूसरे नंबर पे है ये वाला ग्लू स्मार्ट थ्रो। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, बस आप इसको ऑन तो बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बेकार है। अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस इससे क्या होता है, अभी जब मैं अपनी ग्लू वॉल को पकड़ूंगा वो ऑटोमेटिक ही लग जाएगी। ये देखिए गाइस, अभी मैं एक और बार पकड़ूंगा ऑटोमेटिक लग जाएगी। और अगर आप इसको कर देते हैं ऑफ, तो आप अगर आप ग्लू वॉल लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक नहीं लगेगी, क्योंकि जब आप उसको ऑन करेंगे ऑटोमेटिक ग्लू वॉल लग जाएगी, जिससे आपकी ग्लू वॉल आराम से वेस्ट हो सकती है। हाँ तो गाइस अब हमारा आता है परमानेंट ग्लू वॉल बटन। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आपके पास देखें, अब ध्यान से देखें, मेरे पास ग्लू वॉल है ये, बट ज़ीरो पड़ी हुई है। अब ये एक्स्ट्रा बटन से आपका कोई फ़ायदा तो नहीं बढ़ाने का, तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। अगर मैं इसको कर देता हूँ ऑफ तो ये यहाँ से चला जाएगा। ओके गाइस, अब मैं आपको दूसरा बता। तो गाइस अब आती है हमारी मूवमेंट। अगर आप रन मोड को मिक्सिड रखते हैं तो उससे क्या होता है, आप जब अपने जॉयस्टिक को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं तो आपका ये भागने वाला भी रन भी आगे भाग जाता है। ये देखिए गाइस ऐसे कुछ इस तरह देख लें आ गया टीवी में काबू में। तो गाइस अब इसको तीसरा बटन मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब मैं कंट्रोल पे जाऊँगा तो अब आप इसको ड्रैग का करते हैं। ड्रैग से क्या होता है, जब आप कोई भी लूट कर रहे होते हैं तो आप बैठे बैठे लूट कर रहे होते हैं और आप आगे चलने लग जाते हैं, लूट करते करते आप आगे चले जाते हैं। इसी सोल्यूशन का तो मैं आपको बताऊँगा। मैं तो कहता हूँ आप इसको रखें, आप इसको क्लासिक ही रखें, ताकि आपकी जॉयस्टिक भी नहीं ऐसे
आप आगे करेंगे तो जॉयस्टिक भी नहीं जाएगी और आप इस तरह भाग भी सकते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब मैं आपको कंट्रोल पे जाऊँगा उसके बाद यहाँ आता है नोटिफिकेशन टिप्स इन गेम टिप। आप इसको डिफ़ॉल्ट भी रखते हैं, सिंपली भी रख सकते हैं। तो गाइस आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अब ये आता है हमारा एंड में लास्ट विजुअल। अब क्रॉसर टैब से क्या होता है गाइस, अगर आप इसको क्लासिक कर देते हैं, आप सुनो क्लासिक कर देते हैं, तब आपका जो ये ध्यान से देखिए आपका जो एम है वो काफ़ी बड़ा दिखेगा। और जब आप जब उसके हेडशॉट मारते हैं तो ये एम हेडशॉट पे नहीं जाता होगा, तो वो थोड़ा बड़ा दिखता होगा। ओके गाइस, अब मैं तो इसको उस तरह ही रखता हूँ। देखो मैं इसको न्यू ही रखता हूँ ताकि वो छोटा लगे और आराम से वो हेडशॉट भी लग सके। अब हम कंट्रोल पे जाके वापस से विजुअल में जाते हैं। डैमेज इंडिकेटर से क्या होता है, अब अगर इसको आप क्या था, अगर आप इसको रख देते हैं न्यू, तो उससे क्या होता है जो आपका ये जो नंबर आते हैं ये थोड़े बड़े बड़े और हेडशॉट भी थोड़े बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े लिखे आते हैं। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, मैंने तो इसको क्लासिक कर सकता है। आप कमेंट में बताइएगा आपने क्या लिखा हुआ है। अब हिट मार्कर से क्या होता है, ये देखें आप ध्यान से, ये देखें हिट मार्कर से क्या होता है। हिट मार्कर आप जब इसको क्लासिक कर देते हैं, आप ज़रा एम पे ध्यान रखिएगा, तो वो थोड़ा सा एम पे ध्यान रखें, थोड़ा सा वो जो होते हैं ना क्या कहते हैं उसको, और उसके बीच में लागड़े होते हैं रेड कलर के, अब रेड कलर के वो रेड निकलेंगे। अब जब आप इसको न्यू कर देते हैं, आप देखें वाइट निकल रहे हैं, तो आप इसको न्यू क्लासिक रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और हमारा आता है टीममेट इन्फो। ये भी गाइस एक आपका अगर टीममेट आपके पास है तो आपका उसका नाम डार्क दिखेगा, और अगर आपका टीममेट उससे दूर है तो उसका नाम लाइट दिखेगा। अब इसी तरह ये लास्ट वाला है, अगर आप इसको हाइड कर देते हैं, हाइड करने से क्या होता है, आपका जो टीममेट के ऊपर नाम होता है, नंबर 1 के ऊपर जो नाम होता है वो उसका आपको नाम नहीं दिखेगा। आपके साइड में जो नाम होते हैं वो दिखेंगे, लेकिन आपको नंबर 1 के ऊपर जो नाम होते हैं वो नहीं लिखेगा। तो अब मैं तो इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, आपने जो करना हुआ आप रख लें। हाँ तो गाइज़, अब आप अपने ग्राफिक्स अच्छे करना चाहते हो और आपने अपने हर चीज़ अच्छी करनी चाहते हो, जैसे कि रियलिस्टिक लगे, आपने इसको ना तो स्मूथ करते हैं ना को स्टैंडर्ड करता है, और आपने इसको अल्ट्रा रखना है। ओके गाइज़, आपको इसने अल्ट्रा रखना है, इधर डिस्प्ले पे जाएगा अल्ट्रा कर देना। अब ये आता दूसरे नंबर में हाई RES। अब इसको आपने नॉर्मल नहीं रखना, हाई करना है, क्योंकि सामने वाली जो बंदा होगा उसकी गोलियां आपसे पहले जब आप फायर करेंगे उसकी आपकी गोली उससे पहले निकलेगी। तो आप तीसरे नंबर पे आता है शैडो को आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अब आपका आता है फिल्टर आपका औसम भी हो सकता है। देखें ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लाइट और डार्क है, मैं इसको मैं ब्राइट ही रखता हूँ। तो आप हाई FPS को रख सकते हैं, ना तो आपका मर्जी नॉर्मल रखें या चाइनीज रखें, या फिर मैं तो हाई रखता हूँ, आपने जो रखना हुआ आप रख सकते हैं। और अब ऑटो स्केल, इसका आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हम आते हैं साउंड का। अब इसका आप साउंड सुनो। अब इस साउंड से तो मैं तो तंग आ जाता हूँ, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। साउंड इफेक्ट, अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी बंदा चल रहा होता है आप इसको 80 रख लो, अगर बंदा चल रहा होता है आपको उसकी स्टेप्स की आवाज़ आएंगी। किल स्ट्रिक नोटिफिकेशन, इसका वजह आप जब किल करेंगे आपको कुछ नोटिफिकेशन आएगा साइड में। कैरेक्टर वॉइस, इसको भी आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, बहुत दिमाग खाते हैं। और अब हम अपने नेटवर्क पे, अब आप इस पे देखें डैमेज नंबर होगा, इसमें डैमेज नंबर लिखा हुआ है। अगर आप इसमें स्मार्ट कर देते हैं, स्मार्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, स्मार्ट कर देते हैं तो हाँ तो गाइस, अब आप इसको स्मार्ट कर सकती हैं। अगर आप कोई भी पैकिंग है और आपके सामने खुद ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको पोस्ट फॉर्टिफिकेशन पे रखते हैं, उससे क्या होता है,
अगर जब भी आप जोन के अंदर डैमेज खा रहे हैं तो आपके ऊपर 2, 3, 4 का आपके ऊपर डैमेज नंबर दिखेगा। मैं आप लोगों को लोन वोल्फ में जाके दिखाता हूँ तो देखिएगा। तो गाइस जब मैं इसको डैमेज खा रहा हूँ देख सकते हैं मेरे ऊपर इसको ऑप्शन आ रहा होगा। तो गाइस हमारा ये लास्ट बचता है प्राइवेसी। अब इससे अलाउ फ्रेंड टू एक्सपेक्टेड। अब इससे क्या हो सकता है आप लोगों को शायद पता हो। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं अपने दोस्त को देख सकता हूँ। मतलब अगर मैं इधर जाता हूँ नहीं देख सकता। मतलब अगर हमारा दोस्त कुछ भी खेल रहा हो हम इस पे जाके उसको देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ये एक हम मेरे दोस्त हैं, क्या पता है नोबड़े हों गाइस। हाँ गाइस वही समझे थे, सामने भी देख लें वैसर बने हैं हमारे भी सही हैं, मूवमेंट दिखा रहे हैं, इनको पता होगा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस ये है, हम अपने दोस्त को देख सकते हैं, वो CS खेल रहा है भी यार। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिएगा प्लीज़ गाइस। ओके बाय।